क्या आप भी इस डिजिटल एज के कैदी बन गए हैं दोस्तों? कभी सोचा है कि हम क्या खो रहे हैं? ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है यार, ये आपकी खुशी की बात है, आपके रिश्तों की बात है, आपके जीवन के हर पहलू की बात है। वो डोपामाइन का जाल जिसे हमने खुद ही अपने लिए बुना है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक रास्ता है, एक तरीका है इस लत से आजाद होने का, अपने दिमाग को रीसेट करने का और वो खोई हुई फोकस और पैशन को वापस पाने का। एक तरीका है अपनी जिंदगी को फिर से जीने का, न कि सिर्फ कंज्यूम करने का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे हमारे समाज में एक महामारी की तरह फैल रही है, डोपामाइन ओवरलोड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारी इंद्रियां हर पल बॉम्बार्ड होती रहती हैं। हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे सोशल मीडिया फीड्स, हमारी एंडलेस स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को कांस्टेंट स्टिमुलेशन की एक ऐसी खुराक देते हैं जिसके हम आदी होते जा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? हम बेचैन हो जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और हम उस फीलिंग को खो देते हैं जिसे डीप फोकस कहते हैं। हम हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला ढूंढते रहते हैं। और इस प्रोसेस में हम उन चीज़ों को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पैशंस, हमारा सेंस ऑफ पर्पस। थिबोट मोरिस की ये पावरफुल किताब डोपामाइन डिटॉक्स हमें इस प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाती है। ये हमें समझाती है कि डोपामाइन नाम का ये छोटा सा केमिकल कैसे हमारी जिंदगी पर इतना बड़ा कंट्रोल रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमें एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है जिससे हम इस कंट्रोल को वापस ले सकते हैं। ये किताब सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक ढेर नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। ये हमें चैलेंज करती है कि हम अपनी हैबिट्स पर सवाल उठाएं, अपनी प्रायोरिटीज को रीइवैल्यूएट करें और अपनी जिंदगी को इंटेंशनली डिजाइन करें। अगले कुछ मिनटों में हम इस किताब के हर चैप्टर को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं, मैं आपके साथ वो पर्सनल स्टोरीज, वो प्रैक्टिकल टिप्स और वो रॉ इनसाइट्स शेयर करूंगा जो मैंने इस जर्नी में सीखी हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट्स थ्योरी में जितने पावरफुल हैं, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ये रियल लाइफ में है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में एक मीनिंगफुल बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक इन्विटेशन है। ये एक इन्विटेशन है अपनी जिंदगी को रिक्लेम करने का, अपने ध्यान को वापस पाने का और उस इंसान बनने का जो आप सच में बनना चाहते हैं। अगले 25 मिनटों में आप ये सीखेंगे डोपामाइन का हिडन ट्रूथ, ये केमिकल कैसे काम करता है और कैसे ये हमें मैनिपुलेट कर सकता है। सेंसरी ओवरलोड का जाल, कैसे आज की दुनिया हमें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। डोपामाइन डिटॉक्स का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जिससे आप अपनी आदतों को रीसेट कर सकते हैं और अपनी फोकस को वापस पा सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रेटजीज, कैसे आप इन चेंजेस को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो पर्पसफुल, फुलफिलिंग और ट्रूली आपकी अपनी हो। तो क्या आप इस जर्नी पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चैप्टर 1, डोपामाइन क्या है? व्हाट इज डोपामाइन? दोस्तों, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सेंट्रल कैरेक्टर डोपामाइन से मिलना होगा। अब डोपामाइन को सिर्फ एक और ब्रेन केमिकल के रूप में मत सोचिए, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैसेजिंग सिस्टम है और डोपामाइन उस सिस्टम का चीफ मैसेंजर है। ये केमिकल आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों में सिग्नल्स कैरी करता है, जिससे आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस और आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे हमें दूर करने की जरूरत है। बहुत से लोग मानते हैं कि डोपामाइन ही हमें खुशी का एहसास कराता है, लेकिन ये सच नहीं है। डोपामाइन असल में प्लेजर केमिकल नहीं है। तो फिर ये क्या है? डोपामाइन एक मोटिवेशन केमिकल है। ये वो फोर्स है जो हमें किसी चीज को चाहने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें एक्शन लेने के लिए उकसाती है। ये वो एंटीसिपेशन है, वो एक्साइटमेंट है जो हमें किसी रिवॉर्ड की तलाश में ले जाती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपको एक प्रमोशन मिलने वाला है। आपके दिमाग में क्या चलता है? आप उस बढ़ी हुई सैलरी, उस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिकॉग्निशन की कल्पना करते हैं। यही डोपामाइन है, ये आपको उस फ्यूचर रिवॉर्ड की तरफ खींचता है। ये आपको ज्यादा मेहनत करने, अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है, डोपामाइन आपको वो प्लेजर नहीं देता जो आपको प्रमोशन मिलने पर मिलता है। वो प्लेजर तो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल्स से आता है।
डोपामाइन आपको उस प्रमोशन को पाने की इच्छा देता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया में हमने अपने दिमाग को हैक करना सीख लिया है। हमने कुछ ऐसे शॉर्टकट्स खोज लिए हैं जो हमें बहुत ही जल्दी और आसानी से डोपामाइन प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स, वीडियो गेम्स में मिलने वाले इंस्टेंट लेवल अप्स और रिवॉर्ड्स, जंक फूड का वो इंटेंस स्वाद और पोर्नोग्राफी की वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ये सब हमारे दिमाग को डोपामाइन की एक आर्टिफिशियल रश देते हैं। और हमारा दिमाग, जो कि बायोलॉजिकली वायर्ड है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, कहता है वाह, ये तो बहुत ही एफिशिएंट तरीका है रिवॉर्ड पाने का। धीरे धीरे हमारा दिमाग नेचुरली रिवॉर्डिंग स्टिमुली के प्रति अपनी सेंसिटिविटी खो देता है। हम उन चीजों में इंटरेस्ट खो देते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट प्रदान करती हैं, जैसे कि एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पर काम करना, एक गहरा रिलेशनशिप बनाना या एक पर्सनल स्किल डेवलप करना। आप सोचिए, एक आर्टिस्ट जो कई महीनों तक एक मास्टरपीस पर काम करता है और फिर उसे दुनिया के सामने पेश करता है, उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 1000 लाइक्स मिलने से कहीं ज्यादा गहरा और लास्टिंग होता है। लेकिन जब हम लगातार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साइकिल में फंसे रहते हैं तो हम उस कैपेसिटी को खो देते हैं। और यहीं पर असली ट्रेजेडी है। हम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो सुपरफिशियली स्टिमुलेटिंग तो होती है लेकिन डीपली अनसेटिस्फाइंग होती है। हम हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंटेंस ढूंढते रहते हैं और कभी भी उस शांति और कंटेंटमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो मीनिंगफुल परस्यूट से आती है। चैप्टर 2, सेंसरी ओवरलोड का कारण, द कॉज ऑफ सेंसरी ओवरलोड। अब आइए इस बात पर गौर करें कि ये डोपामाइन इम्बैलेंस और ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है सेंसरी ओवरलोड। आज की दुनिया में हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां हमारी इंद्रियां हर पल बॉम्बार्ड होती रहती हैं। ये बॉम्बार्डमेंट सिर्फ ओकेजनल नहीं है, ये कांस्टेंट है, रिलेंटलेस है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते ही अपने स्मार्टफोन को चेक करते हैं और तुरंत ही आपको मैसेजेस, ईमेल्स और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस की एक बाढ़ का सामना करना पड़ता है। आप कम्यूट करते हैं और आपको ट्रैफिक के शोर, बिलबोर्ड्स की फ्लैशिंग इमेजेस और अन्य लोगों की कॉन्वर्सेशंस का सामना करना पड़ता है। आप ऑफिस पहुंचते हैं और आपको लगातार मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइन से जूझना पड़ता है। और ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है। मुरिस एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा दिमाग एक इनक्रेडिबली पावरफुल ऑर्गन है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। ये एक हाई एंड कंप्यूटर की तरह है जिसकी रैम सीमित है, और जब हम इसे बहुत ज्यादा इनपुट से भर देते हैं तो ये ओवरलोड हो जाता है। ये ओवरलोड सिर्फ टेम्पररी नहीं होता, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड रहता है तो हम क्रोनिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फटीग का अनुभव करते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और हम फोकस करने की अपनी एबिलिटी खो देते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर डिजिटल डिवाइसेस यूज करने के बाद कितना ड्रेन्ड और एग्जॉस्टेड फील करते हैं? ये सिर्फ फिजिकल फटीग नहीं है, ये मेंटल फटीग है, कॉग्निटिव ओवरलोड है। लेकिन यहाँ पर एक और डिस्टर्बिंग रियलिटी है जिसे हमें फेस करना होगा। ये सेंसरी ओवरलोड एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है एक ऐसी सिस्टम का जो हमारे ध्यान को मोनेटाइज करती है। कंपनीज, खासकर वो जो टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज में हैं, वो जानबूझकर हमारे डोपामाइन सिस्टम का फायदा उठाती हैं। वो हमें एडिक्टिव लूप्स में फंसाने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं। वो जानते हैं कि हमारा ध्यान एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कमोडिटी है और वो हमें अपनी तरफ खींचने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उदाहरण के लिए, हमें लगातार नए अपडेट्स, लाइक्स और कमेंट्स प्रदान करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा बर्स्ट होता है। ये हमें और ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखता है, लेकिन ये हमारी लॉन्ग टर्म वेल बीइंग की कीमत पर होता है। वो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक ऐसी साइकिल में फंसा देते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपने कभी सोचा है कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए कितना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? वो समय जो आप अपने गोल्स को परस्यू करने, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करने या अपने पैशंस को एक्सप्लोर करने में लगा सकते थे। और अंत में आपको कैसा महसूस होता है? शायद खालीपन, शायद गिल्ट, शायद फ्रस्ट्रेशन, शायद इनएडिक्वेसी। ये सेंसरी ओवरलोड का ही एक और इंसिडियस साइड इफेक्ट है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड तो महसूस करते हैं, लेकिन डीपली अनसेटिस्फाइड रहते हैं। हम हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंटेंस ढूंढते रहते हैं और कभी भी उस शांति और कंटेंटमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो इंटरनल फुलफिलमेंट से आती है। चैप्टर 3, डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? व्हाट इज डोपामाइन डिटॉक्स? तो अब जब हमने प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझ लिया है तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं, डोपामाइन डिटॉक्स। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं है और ना ही ये कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर है। ये बेसिकली आपके दिमाग को रीसेट करने का एक तरीका है।
ये एक टेम्पररी ब्रेक है उन सभी स्टिमुली से जो आपके दिमाग को कॉन्स्टेंटली ओवरस्टिमुलेट करते हैं। मुरिस इसे एक तरह का डिजिटल फास्ट बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस तक लिमिटेड नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप लगातार बहुत जोर का म्यूजिक सुनते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके कान उस वॉल्यूम के आदी हो जाएंगे और फिर आपको नॉर्मल आवाजें भी बहुत धीमी लगेंगी। डोपामाइन डिटॉक्स भी कुछ ऐसा ही करता है। जब आप लगातार हाई डोपामाइन एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली रिवॉर्डिंग स्टिमुली के प्रति अपनी सेंसिटिविटी खो देता है और फिर आपको वो चीजें बोरिंग लगने लगती हैं जो एक्चुअली आपके लिए अच्छी हैं, जैसे कि काम करना, सीखना या रिलेशनशिप्स मेंटेन करना। डोपामाइन डिटॉक्स आपके दिमाग को ये याद दिलाता है कि असली सेटिस्फैक्शन कहाँ से आती है। ये आपके दिमाग को रीसेट करता है ताकि वो फिर से नेचुरली रिवॉर्डिंग स्टिमुली के प्रति सेंसिटिव हो सके। ये एक तरह से आपके दिमाग को ट्रेनिंग देने जैसा है ताकि वो डोपामाइन के लिए कांस्टेंट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन पर डिपेंड न करे। ये आपके दिमाग को ये सिखाता है कि सब्र का फल मीठा होता है और ये सेटिस्फैक्शन सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं बल्कि सस्टेन्ड एफर्ट और एंगेजमेंट से भी मिल सकती है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ। डोपामाइन डिटॉक्स का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जिंदगी से सारी खुशी खत्म कर दें। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप एक हेल्दी बैलेंस रिस्टोर करें ताकि आप उन चीजों में भी आनंद ले सकें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से आपके दिमाग को ये याद दिलाना है कि असली खुशी सिर्फ डोपामाइन स्पाइक्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि पर्पसफुल एक्शन, मीनिंगफुल कनेक्शन और अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट से भी आती है। डोपामाइन डिटॉक्स एक रीसेट बटन की तरह है। ये आपको एक मौका देता है अपनी हैबिट्स को रीइवैल्यूएट करने का, अपनी प्रायोरिटीज को रीअलाइन करने का और अपनी जिंदगी को इंटेंशनली डिजाइन करने का। ये आपको ये याद दिलाता है कि आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं, आप इसके मास्टर हैं। चैप्टर 4, डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें? हाउ टू डू अ डोपामाइन डिटॉक्स। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स को असल में इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। ये वो चैप्टर है जहां थ्योरी अब रियलिटी में बदलती है, जहां हम ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, अपने आप को थोड़ा समझना होगा और अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा मजबूत करना होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये वर्थ इट है। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको अपनी आदतों पर कंट्रोल पाने में मदद करेगी और आपको एक ऐसी जिंदगी जीने की तरफ ले जाएगी जो ज्यादा इंटेंशनल हो और ज्यादा फुलफिलिंग हो। मुरिस हमें एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि ये कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है। आपको इसे अपनी यूनिक सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना होगा और अपने लिए वो स्ट्रेटेजी ढूंढनी होगी जो आपके लिए बेस्ट काम करे। तो मुरिस हमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स देते हैं और वो इन प्रिंसिपल्स को 3 की स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। 1. आइडेंटिफाई। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है ये पता करना कि आपकी टॉप हाई डोपामाइन एक्टिविटीज कौन सी हैं। ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपको तुरंत मजा तो देती हैं, जो आपको क्षणिक आनंद तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको खालीपन का एहसास कराती हैं, आपको अनसेटिस्फाइड छोड़ जाती हैं। ये वो हैबिट्स हैं जो आपके समय को खा जाती हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती हैं और आपको आपके गोल से दूर ले जाती हैं। ये वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको असली खुशी से रोकती हैं। अब यहाँ पर ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। आपको अपने आप से कुछ मुश्किल सवाल पूछने होंगे और आपको ये एडमिट करना होगा कि आप किन चीजों के आदी हो चुके हैं। क्या आप हर खाली पल में अपने फोन को चेक करते हैं? क्या आप घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं बिना ये सोचे कि आप क्या देख रहे हैं? क्या आप स्ट्रेस होने पर जंक फूड या शुगरी ड्रिंक्स के लिए तरसते हैं? क्या आप वीडियो गेम्स में एस्केप करते हैं जब आप अपनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना चाहते? ये सवाल पूछना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें एड्रेस नहीं कर पाएंगे। 2. रिस्ट्रिक्ट। एक बार जब आपने अपनी ट्रिगर्स पहचान ली तो अगला स्टेप है इन एक्टिविटीज तक अपनी पहुंच को जानबूझकर मुश्किल बनाना। हमें अपने और इन डिस्ट्रैक्शंस के बीच में बैरियर्स क्रिएट करने होंगे ताकि हमारे लिए इन हैबिट्स में वापस जाना आसान न हो। ये एक तरह से अपने आप को टेम्पटेशन से बचाना है और अपने आप को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहां आप फोकस कर सकें और अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव चीजों में लगा सकें। अब यहां पर क्रिएटिविटी काम आती है। आपको ये सोचना होगा कि आप अपनी एनवायरनमेंट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी बुरी आदतों से दूर रहें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोशल मीडिया के आदी हैं तो आप अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर पर डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप जंक फूड के लिए तरसते हैं तो आप अपने घर से अनहेल्दी स्नैक्स हटा सकते हैं और उन्हें हेल्दी अल्टरनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज आपको इनिशियली डिफिकल्ट लग सकती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्टिव होती हैं। 3.
रिप्लेस और अंत में, और ये शायद डिटॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें अपने समय को उन एक्टिविटीज से भरना होगा जो हमें मीनिंगफुल सेटिस्फैक्शन प्रदान करती हैं और जो हमारे वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन हैं। ये सिर्फ कुछ न करने के बारे में नहीं है, ये इंटेंशनली कुछ करने के बारे में है, और वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको एनरिच करे, जो आपको ग्रो करने में मदद करे और जो आपको एक सेंस ऑफ पर्पस दे। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको डोपामाइन तो देती हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल तरीके से, और ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फुलफिलमेंट प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप एक नया स्किल सीख सकते हैं जो आपके दिमाग को चैलेंज करेगा और आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देगा। आप अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करेगा और आपको सपोर्ट और कनेक्शन प्रदान करेगा। मुरिस ये भी एम्फसाइज करते हैं कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमें अपने आप पर दयालु होना होगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं है और ना ही ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक प्रोसेस है और इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप कमजोर महसूस करेंगे, जब आप हार मानने का सोचेंगे, लेकिन ये नॉर्मल है। हमें अपने आप पर बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना है और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर छोटा कदम मायने रखता है और हर छोटी जीत आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करती है। याद रखें, आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं, स्प्रिंट नहीं। इसलिए अपने आप को ग्रेस दें और अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करें। चैप्टर 5, डिटॉक्स के बाद क्या करें? व्हाट टू डू आफ्टर द डिटॉक्स? दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स एक बहुत ही पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है, एक रीसेट बटन की तरह है जो आपके दिमाग को वापस ट्रैक पर ले आता है। ये आपको ये दिखाता है कि आप अपनी आदतों पर कंट्रोल पा सकते हैं और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं डोपामाइन के साथ। ये आपको ये भी महसूस कराता है कि आप में बदलाव लाने की क्षमता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये पूरी रेस नहीं है, ये तो बस स्टार्टिंग लाइन है। असली मैराथन, असली चैलेंज तो डिटॉक्स खत्म होने के बाद शुरू होती है। मुरिस हमें ये समझाते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं। वो उस इनिशियल मोटिवेशन को बनाए रखने में फेल हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं और धीरे धीरे वो सारी प्रोग्रेस खो देते हैं जो उन्होंने उस डिटॉक्स के दौरान हासिल की थी। ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है और ये समझना बहुत जरूरी है कि इससे कैसे बचा जाए। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना एफर्ट डालते हैं और फिर आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। तो इस चैप्टर में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि उस मोमेंटम को कैसे बनाए रखा जाए, उस नई क्लैरिटी और फोकस को कैसे बनाए रखा जाए और कैसे इन चेंजेस को अपनी लाइफ में परमानेंटली इंटीग्रेट किया जाए ताकि ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए, न कि सिर्फ एक टेम्पररी फेज। मुरिस हमें कुछ बहुत ही वैल्यूएबल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं और वो इन स्ट्रेटजीज को 3 कोर प्रिंसिपल्स में डिस्टिल करते हैं। 1. फोकस, अपनी लिमिटेड एनर्जी और अटेंशन को इंटेंशनली डायरेक्ट करना उन टास्क पर जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि आपको क्या करना है, ये जानने के बारे में भी है कि आपको क्या नहीं करना है। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है अपनी लाइफ को जीने का, जहां आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि आप अपनी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज, अपने समय और अपनी एनर्जी को कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये जानना कि क्या इंपॉर्टेंट है और उस पर टिके रहना, अपनी एनर्जी को सिर्फ उन चीजों पर इन्वेस्ट करना जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। अब यहाँ पर प्रायोरिटाइजेशन बहुत जरूरी है। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके जीवन में सबसे जरूरी चीजें क्या हैं और आपको उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां आपको रेगुलरली अपनी प्रायोरिटीज को रीइवैल्यूएट करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2. कंसिस्टेंसी, इन इंपॉर्टेंट टास्क पर कंसिस्टेंटली काम करने की हैबिट डेवलप करना, भले ही आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा ही काम करें। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। ये वो डेडिकेशन है, वो कमिटमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाती है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी अचीवमेंट्स की इमारत खड़ी करते हैं। और यहाँ पर पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि बदलाव में समय लगता है और आपको अपने आप पर और अपनी प्रोग्रेस पर विश्वास रखना होगा। 3. कंस्ट्रेंट्स, अपनी आज़ादी को लिमिट करना पैराडॉक्सिकली आपको और ज्यादा आज़ाद बना सकता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन असल में जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जब हमारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं, तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें और हम कुछ भी नहीं कर पाते। कंस्ट्रेंट्स हमें क्लैरिटी और डायरेक्शन प्रदान करते हैं। वो हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके भीतर हम काम कर सकते हैं और वो हमें डिसीजन फटीग से बचाते हैं। ये एक तरह से अपने आप को स्ट्रक्चर देने के बारे में है ताकि आप अपनी एनर्जी को इफेक्टिवली चैनल कर सकें।
मुरिस ये भी सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर करें, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और अपनी फेलियर से सीखें। ये सिर्फ ये देखने के बारे में नहीं है कि आप कितना आगे बढ़े हैं, ये देखने के बारे में भी है कि आपने रास्ते में क्या सीखा है और आप आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक जर्नी है, और हमें इसके लिए कमिटेड रहना होगा। ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, जो हमें ज्यादा रेजिलिएंट बनाती है और जो हमें ज्यादा पर्पसफुल बनाती है। चैप्टर 6, अपनी जिंदगी को डिजाइन करना, डिजाइनिंग योर लाइफ। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर आते हैं, अपनी जिंदगी को डिजाइन करना। ये वो चैप्टर है जहां हम ये एक्सप्लोर करते हैं कि हम सिर्फ अपनी बुरी आदतों को एलिमिनेट करने से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और हम एक ऐसी जिंदगी कैसे बना सकते हैं जो हमारे वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे, जो हमारे पैशंस को इग्नाइट करे और जो हमें लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट प्रदान करे। मुरिस हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स को क्वेश्चन करें, उन ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को चैलेंज करें जो शायद हमें खुश नहीं कर रहे हैं, और एक ऐसी ब्लूप्रिंट बनाएं जो हमारे वैल्यूज, हमारे पैशंस और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन हो। ये चैप्टर एक तरह से एक आर्किटेक्ट बनने के बारे में है, अपनी खुद की जिंदगी के आर्किटेक्ट। जिस तरह एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग को डिजाइन करता है, उसी तरह आपको अपनी जिंदगी को डिजाइन करना है, इंटेंशनली और थॉटफुली। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है और ये एक एम्पावरिंग प्रोसेस है। आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं और आपके पास ये पावर है कि आप इसे जैसा चाहें वैसा शेप दें। मुरिस कुछ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे विचार जो हमें इस प्रोसेस में गाइड कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड लिविंग, अपनी जिंदगी को अपने कोर वैल्यूज के आसपास बनाना। ये वैल्यूज वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो ये डिक्टेट करते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप अपनी एनर्जी और टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये वो कंपास हैं जो आपके डिसीजंस को इन्फॉर्म करते हैं और जो आपको सही रास्ते पर रखते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आपके वैल्यूज क्या हैं? क्या ये ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, कनेक्शन, हेल्थ, लर्निंग, सर्विस या कुछ और हैं? और फिर आपको ये सोचना होगा कि आप अपनी जिंदगी में इन वैल्यूज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर्पसफुल प्रोडक्टिविटी, सिर्फ बिजी रहने के बजाय उन टास्क पर फोकस करना जो मीनिंगफुल हैं और जो आपके ओवरऑल पर्पस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, ये क्वांटिटी के बारे में नहीं है, ये इफेक्टिवनेस के बारे में है, ये क्वालिटी के बारे में है। ये जानना कि आप अपना समय और एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करना कि ये इन्वेस्टमेंट आपको आपके अल्टीमेट गोल्स के करीब ले जा रहा है। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने का और अपने इम्पैक्ट को एम्पलीफाई करने का। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका पर्पस क्या है और आपको उन एक्टिविटीज पर फोकस करना होगा जो आपको उस पर्पस को अचीव करने में मदद करती हैं। माइंडफुल कंजम्पशन, इस बारे में कॉन्शियस रहना कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो या मटेरियल पोसेशंस हो। ये सिर्फ फिजिकल डाइट के बारे में नहीं है, ये आपके मेंटल और इमोशनल डाइट के बारे में भी है। ये एक डेलिब्रेट अप्रोच है अपनी मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करने का और ये सुनिश्चित करने का कि आप सिर्फ उन चीजों से नरिश हो रहे हैं जो आपके लिए हेल्दी और फुलफिलिंग हैं। आपको ये सोचना होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं और ये चीजें आप पर कैसा इंपैक्ट डाल रही हैं। इंटेंशनल कनेक्शन, अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करना और उन लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शंस कल्टीवेट करना जो आपको अपलिफ्ट करते हैं और जो आपके वैल्यूज को शेयर करते हैं। ये आइसोलेशन के एंटीडोट के बारे में है। ये रिकॉग्नाइजिंग के बारे में है कि हम सोशल बीइंग्स हैं और हमारे रिलेशनशिप्स हमारी हैप्पीनेस और वेल बीइंग के लिए फंडामेंटली इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये सोचना होगा कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं और ये रिलेशनशिप्स आपको कैसा फील कराते हैं। मुरिस हमें कुछ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स और एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैल्यू क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज, गोल सेटिंग स्ट्रेटजीज और हैबिट फॉर्मेशन टेक्निक्स। वो हमें ये टूल्स देते हैं जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी को इंटेंशनली डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी एम्फसाइज करते हैं कि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो हर किसी के लिए काम करे। ये एक हाईली पर्सनल प्रोसेस है और हमें अपनी यूनिक सर्कमस्टेंसेस, अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और अपनी स्पेसिफिक वीकनेसेस को कंसिडर करना होगा। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ले जाती है और जो हमें ये एम्पावर करती है कि हम अपनी जिंदगी के ऑथर बने। चैप्टर 7, डोपामाइन डिटॉक्स से आगे, बियॉन्ड डोपामाइन डिटॉक्स। दोस्तों, अंत में मुरिस हमें डोपामाइन डिटॉक्स के इमीडिएट बेनिफिट्स से आगे देखने के लिए चैलेंज करते हैं और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपनाने के लिए इंकरेज करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने या प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के बारे में नहीं है, ये एक फंडामेंटली डिफरेंट वे से जीने के बारे में है। ये एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जो इंटेंशनल हो, पर्पसफुल हो और डीपली सेटिस्फाइंग हो, फ्रॉम द इनसाइड आउट।
ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे पूरे बीइंग को इंक पास करती है। ये सिर्फ हमारी आदतों को बदलने के बारे में नहीं है, ये हमारे माइंडसेट को बदलने के बारे में है, हमारे वैल्यूज को अलाइन करने के बारे में है और हमारी पूरी एग्जिस्टेंस को एक हाई लेवल पर एलिवेट करने के बारे में है। मुरिस कुछ ऐसे थीम्स एक्सप्लोर करते हैं जो डोपामाइन डिटॉक्स से परे जाते हैं और जो हमें एक रिचर और मोर मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस की तरफ ले जा सकते हैं। माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस, हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहना और अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में अवेयर रहना विदाउट जजमेंट। ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, ये उन्हें एक्सेप्ट करने के बारे में भी है और उनके साथ पीस में रहने के बारे में है। ये एक तरीका है अपनी इनर पीस को कल्टीवेट करने का और अपने इनर रिसोर्सेज से कनेक्ट करने का। माइंडफुलनेस आपको ये सिखाती है कि आप पास्ट या फ्यूचर में स्टक रहने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जीना है। ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, उन सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना जो आपके पास हैं और अपनी ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करना। ये सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करने के बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, ये एक्टिवली अप्रिशिएट करने के बारे में है और उन चीजों के लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल होने के बारे में है। ये एक शिफ्ट है स्कार्सिटी माइंडसेट से एबंडेंस माइंडसेट की तरफ और ये एक तरीका है अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस और वेल बीइंग को बूस्ट करने का। ग्रेटिट्यूड आपको ये सिखाती है कि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजों पर कैसे फोकस करें और आप नेगेटिव चीजों से कैसे डील करें। कंपैशन एंड एम्पैथी, दूसरों के प्रति काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग कल्टीवेट करना और उनके दर्द और खुशी के साथ कनेक्ट करना। ये सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करने के बारे में नहीं है कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं, ये उनके साथ जेन्युइनली कनेक्ट करने के बारे में है और उनके साथ एक ह्यूमन लेवल पर रिलेट करने के बारे में है। ये एक तरीका है अपने रिलेशनशिप्स को डीपेन करने का और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का, न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी। कंपैशन आपको ये सिखाती है कि आप दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट करें और आप एक सपोर्टिव और केयरिंग कम्युनिटी कैसे बिल्ड करें। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ, हमेशा नया सीखते रहना, अपने हॉराइजन्स को एक्सपेंड करते रहना और एक ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन करना। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में नहीं है, ये पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी है। ये हमेशा एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करने के बारे में है और कभी भी स्टैग्नेशन में सेटल नहीं होने के बारे में है। ये स्टैग्नेशन के एंटीडोट के बारे में है और ये एक तरीका है अपनी पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज करने का। लर्निंग आपको ये सिखाती है कि आप अपने दिमाग को कैसे चैलेंज करें और आप एक क्यूरियस और ओपन माइंडेड इंसान कैसे बने। रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी, जीवन की इनएविटेबल चैलेंजेस और सेटबैक्स का सामना करने की एबिलिटी डेवलप करना और एडवर्सिटी से बाउंस बैक करना। ये सिर्फ टफ सिचुएशंस को सर्वाइव करने के बारे में नहीं है, ये उनसे थराइव करने के बारे में है। ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के बारे में है और ये जानने के बारे में है कि आप किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं। ये एक तरीका है इनर स्ट्रेंथ कल्टीवेट करने का और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको पूरी जिंदगी में अच्छी तरह से सर्व करेगी। रेजिलियंस आपको ये सिखाती है कि आप सेटबैक से कैसे डील करें और आप एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें। मुरिस हमें ये याद दिलाते हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है और इसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इवोल्यूशन का, रिफाइनमेंट का और बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स का। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें मीनिंग, पर्पस और जॉय से भरी हुई जिंदगी की तरफ ले जाती है। एक ऐसी जिंदगी जो डीपली सेटिस्फाइंग हो और जो हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन हो। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें ये एम्पावर करती है कि हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव करें और हम एक ऐसी लेगेसी छोड़े जो पॉजिटिव हो और लास्टिंग हो। दोस्तों, ये एक ब्लूप्रिंट है एक पर्पसफुल, फुलफिलिंग और ऑथेंटिक जिंदगी का। ये आपको वो इंसान बनने का इन्विटेशन है जो आप सच में बनना चाहते हैं। आज आपके पास एक चॉइस है। आप ऑटो पायलट मोड में रह सकते हैं, डोपामाइन के जाल में फंसे रह सकते हैं और अनसेटिस्फाइड जिंदगी जी सकते हैं, या आप इस नॉलेज को एक्शन में बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली और इंटेंशनली डिजाइन कर सकते हैं। ये आसान नहीं होगा, इसमें एफर्ट, डिसिप्लिन और वल्नरेबिलिटी लगेगी। आपको अपनी पुरानी आदतों को चैलेंज करना होगा, अपनी प्रायोरिटीज को रीइवैल्यूएट करनी होंगी और कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये वर्थ इट है। माइंडफुलनेस से मिलने वाली शांति, ग्रेटिट्यूड से मिलने वाली खुशी, कंपैशन से मिलने वाला कनेक्शन, कंटिन्यूअस लर्निंग से मिलने वाली ग्रोथ और रेजिलियंस से मिलने वाली ताकत, ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से कहीं ज्यादा गहरी और लास्टिंग है। तो मैं आपको आज से ही शुरुआत करने के लिए चैलेंज करता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, मैं आज क्या बदल सकता हूं? मैं कौन सी हाई डोपामाइन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं? मैं कौन सी मीनिंगफुल एक्टिविटी रिप्लेस कर सकता हूं? और फिर वो पहला कदम उठाइए, वो करेजियस कदम जो आपको आपकी असली जिंदगी की तरफ ले जाएगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस जर्नी में एक साथ हैं। आप में ये करने की ताकत है। तो जाइए,
अपनी जिंदगी को रिक्लेम कीजिए, अपने ध्यान को वापस पाइए और वो इंसान बनिए जो आप सच में बनना चाहते हैं। आपकी असली जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल पाया हो तो एक बार लाइक जरूर दबाना, क्योंकि शायद ये लाइक किसी और तक ये वीडियो पहुंचा दे और उसकी भी जिंदगी बदल जाए। सब्सक्राइब करो एमजे मोटिवेशन हब को, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिंदगी बदलने की शुरुआत करते हैं। और याद रखो, अगर ध्यान टूटे तो हारते हैं, अगर ध्यान टिके तो दुनिया झुकेगी।